नीतीश कुमार की जब लड़ाई हुई लालू यादव से, तो नीतीश कुमार की औकात नहीं थी लालू यादव के साथ, खासकर यादवों के साथ खड़ा होने की। और जो एनडीए की वर्तमान में जो सरकार बनी है, इसके यानी 17-18 साल जो सरकार चल रही है, ये भूमिहारों की शहादत पर बना है। अब जहानाबाद लास्ट एक ताकतवर, जहानाबाद के लोग आज भी प्रोफेशनल नहीं है वोटर, सेंटिमेंटल जरूर है, स्वाभिमान के लिए लड़ता है। तो आज भी इस बार भी सीट छीन लिया है, तो उसके पास क्या बचा है? तो एक कहावत है कि ज़िंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, और जंग लाजिम होता है तो लश्कर नहीं देखा जाता है कितना बड़ा लश्कर है। अरुण कुमार की छवि जो थी, एक सार्वजनिक छवि अन्य दलितों में, जैसे आपको याद होगा उस समय कि जब नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुआ, जहानाबाद और खासकर मगध का क्षेत्र जल रहा था, तो अरुण जी ने जहानाबाद के लिए करीब 350 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज लाए होम मिनिस्ट्री से। और जितना भी जहानाबाद में आपको मिडिल स्कूल, हाई स्कूल देखेंगे, उसका बिल्डिंग का जो नया नक्शा देखते हैं, जीर्णोद्धार देखते हैं, वो अरुण कुमार के द्वारा कराया गया। एक ओबीसी मुख्यमंत्री, और जिस तरह से दलित को बेइज्जत किया, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से बड़े होंगे उम्र, उनको तुमताम किया। यही सम्राट चौधरी, मैं आपको बता रहा हूँ, कहा कि आप व्याकुल नहीं, अंगुली ऐसे करके बात की। एक आसन को बेइज्जत किया था विजय सिन्हा। विजय सिन्हा अगर थोड़ा सा भी मोरलिस्ट रहते तो उनको तो डिप्टी सीएम मिल गया। मत ठोकवा है, अभी देखे होंगे कि अमित शाह आए थे पालीगंज की सभा में। मैं खुल के ये संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भूमिहारों को, पालीगंज के भूमिहारों में बहुत बड़ा आक्रोश है। विजय सिन्हा जब बोल रहे थे, सम्राट चौधरी ने मंच से ले लिया माइक और अपने संबोधित करने लगा। वहाँ गृह मंत्री का प्रोग्राम होता है, आप भीड़ कितना जुटता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। जहानाबाद लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। जहानाबाद से लगातार दूसरे बार चंदेश्वर चंद्रवंशी को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया है। तो एनडीए घटक दल के जो बड़े नेता हैं जहानाबाद से जिनका ताल्लुक है, वो अब बगावत के सुर में आ गए हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने चिराग पासवान को कहा कि उन्होंने हमारे साथ मेरे कैरियर का करारी धोखा दिया है। तो दूसरी तरफ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं जगदीश शर्मा, वो भी अब बगावत के सुर अलाप रहे हैं। हमारे साथ हैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। चंदेश्वर चंद्रवंशी को लगातार दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार बनाई। तो एनडीए घटक के ही जो बड़े नेता हैं जिनका ताल्लुक जहानाबाद से है, वो बगावत के सुर अलाप रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपके चैनल के प्रति और आपके प्रति कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर और वर्तमान जो ज्वलंत मुद्दा है, बिहार का भी वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, खासकर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का, उसके संदर्भ में हमारी बातों को आप आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहानाबाद सीट जो है, एक मवाली, गुंडा, अपराधी, माफिया, शिक्षा माफिया, कोयला डकैत, शराब माफिया के हाथों में 2019 में सुपुर्द कर दिया। और सुपुर्द करने में अहम भूमिका समाज के लोगों का ही था, जहानाबाद के लोगों का ही था। उस समय मोदी की दुहाई देकर और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को लोगों ने वोट दिया। अरुण कुमार जी भी उस समय भी उम्मीदवार थे लोगों ने, लेकिन एक बार जिता दिया अगर समाज, तो वहाँ के लोग समझ गया। भारतीय राजनीति में होता है क्या ना कि कमजोरी उसको मान लिया जाता है। जैसे देखिए, वो सीट जो है वो भूमिहार बहुल सीट है। वहाँ हमेशा यादव और भूमिहारों में टक्कर हुआ है, कभी यादव जीते हैं, कभी भूमिहार जीते हैं। लेकिन आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हमारा समाज मतलब बड़ा सार्वभौमिक समाज रहा है, सर्वहारा वर्गों का नेतृत्व किया है। तो उस बार देखा कि चलो भाई, अति पिछड़ा के नाम पर ही वोट लोग मांगते हैं, एक बार दे देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति 5 वर्ष तक क्षेत्र में गया ही नहीं। आप देखने से भी देखते होंगे कैसा लगता है बातचीत करने का शैली, चाहे जो भी हो। उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि सब जगह अपना फंड को बेच दिया। 1697 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला किया बिहार में, आपको स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी से मिल करके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल करके। उसमें मंत्री भी खाए। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं होता है। ये लोग टेंडर की जो प्रक्रिया थी, ये प्राइवेट मतलब ईमेल से, सरकारी ईमेल के द्वारा भेजा गया कि इस तरह से आप मॉडिफाइड करके लाओ। चंदेश्वर चंद्रवंशी का बेटा ने दिल्ली में जा करके सीए से मॉडिफाइड करके लाया। उस केस को मैं नहीं लड़ा था, सम्मान फाउंडेशन के तहत केस आया था। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
कि आपने कहा कि जदयू का नेता बगावत किए हुए भी हैं। एनडीए के भी जो घटक दल ठीक है, ये एनडीए घटक दल का सबसे पहले तो हम जदयू कहेंगे। जगदीश शर्मा जी जदयू में हैं, उनके बेटा हैं, वो भी बगावत, उनको भी नहीं मिला। उस बार हुआ था क्या ना कि जगदीश शर्मा का बेटा जो थे राहुल, पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो एक जेल से लेटर अपने पिताजी के नाम से लिखवा के समाज में घुमा रहे थे कि दे दीजिए, हमारे पिताजी ने आदेश किया है। समाज भी कहा कि चलो भाई, तो अभी उनको भी टिकट नहीं दिया, अरुण जी को भी नहीं दिया। अब ये बताइए कि आप सब सीट जो है से एक सोची समझी साजिश के तहत छीन लिया जदयू ने, एनडीए ने। आप इसको इस रूप में देखिए कि नीतीश कुमार की जब लड़ाई हुई लालू यादव से, तो नीतीश कुमार की औकात नहीं थी लालू यादव के साथ, खासकर यादवों के साथ खड़ा होने की। और जो एनडीए की वर्तमान में जो सरकार बनी है, इसके यानी 17-18 साल जो सरकार चल रही है, ये भूमिहारों की शहादत पर बना है। भूमिहारों का योगदान है बनाने में, भूमिहार ने अपने प्राणों की आहुति दिया है और उसका ही सीट आप काट दे रहे हो। देखिए, मुजफ्फरपुर के भूमिहार लोग बहुत बड़ा अपने को समाजवादी कहता था, आज के डेट में देखिए सीट खत्म हो गया। जहानाबाद में ही तबर भूल किया तो सीट गंवा दिया। आपका सीतामढ़ी सीट छीन लिया, बेगूसराय, नवादा, शिवहर, ये सब मेरा सीट है। तो हाँ, दिन पर वैशाली तो सब छीन लिया। अब जहानाबाद लास्ट एक ताकतवर, जहानाबाद के लोग आज भी प्रोफेशनल नहीं है वोटर, सेंटिमेंटल जरूर है, स्वाभिमान के लिए लड़ता है। तो आज भी इस बार भी सीट छीन लिया है, तो उसके पास क्या बचा है? तो एक कहावत है कि ज़िंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, और जंग लाजिम होता है तो लश्कर नहीं देखा जाता है कितना बड़ा लश्कर है। तो नीतीश कुमार इस बार कब्र में जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कि जहानाबाद में कोई भी, एक चीज़ मेरा सिद्धांत रहता है कि चोर, मवाली, गुंडा, हत्यारा, लुटेरा, ये सब नहीं होना चाहिए। हमसे वरिष्ठ लोग चुनाव लड़ेंगे तो मैं समर्थन दूंगा। और अरुण कुमार वर्तमान परिदृश्य में जहानाबाद की जनता के मांग हैं, क्योंकि उन्हीं को मसलने के लिए आप एक साजिश के तहत देखिए, रामजतन सिन्हा जी, अरुण कुमार, दो उभरते बहुत बड़े लीडर थे भूमिहार समाज का। दोनों को लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिल करके साइड कर दिया। अब ले आता है यस मैन को पकड़ करके, जिसको स्वाभिमान रहता है उसको ये लोग नहीं बढ़ने देता है। बीजेपी में भी उसी को लाता है कि आज यहाँ से वहाँ दे दिया, वहाँ से वहाँ भगा देगा। और ये लोग समाज के लिए नहीं बोलता है, मुंह में जाब लग जाता है। लेकिन ये लोग बोलते थे, लड़ते थे। और अरुण कुमार की छवि जो थी, एक सार्वजनिक छवि अन्य दलितों में, जैसे आपको याद होगा उस समय कि जब नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुआ, जहानाबाद और खासकर मगध का क्षेत्र जल रहा था, तो अरुण जी ने जहानाबाद के लिए करीब 350 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज लाए होम मिनिस्ट्री से। और जितना भी जहानाबाद में आपको मिडिल स्कूल, हाई स्कूल देखेंगे, उसका बिल्डिंग का जो नया नक्शा देखते हैं, जीर्णोद्धार देखते हैं, वो अरुण कुमार के द्वारा कराया गया। और अगर पटना में आप कारगिल चौक देखते हैं तो जहानाबाद में भी कारगिल चौक है। कारगिल चौक के जिस दिन उद्घाटन हो रहा था वहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय गृह मंत्री थे चिन्मयानंद आए थे। अरुण जी ने उनसे स्पेशल आग्रह कर करके अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देकर स्पेशल पैकेज अरवल के भी लाए, करीब 200 करोड़ रुपया अरवल में भी बनवाए। तो कहने का अर्थ हुआ कि वर्तमान समय में जनता अपराधी, गुंडा, मवाली से दूर भाग रही है, अच्छे लोगों को लाना चाहती है। और जहानाबाद में इस बार स्वाभिमान की लड़ाई है। सवाल ये है कि आखिर एनडीए के जो नेता हैं, जो घटक दल है एनडीए के, वो भूमिहारों को साइडलाइन क्यों करे? पिछला बार प्रोफेसर रामजतन सिन्हा को साइडलाइन की, जनता दल यूनाइटेड ने वादा किया था कि आपको टिकट देंगे। इस बार जगदीश शर्मा के बेटे को साइडलाइन किया, उधर चिराग पासवान ने अरुण कुमार को साइडलाइन कर दिया। फिर क्या कारण? देखिए रामजतन सिन्हा जी को साइड किया तो रामजतन सिन्हा ले जा कर क्या उसका फेंक दिए, मतलब सदस्यता, मुझे याद है। अरुण जी को इस बार उसी तरह से साइड किया। अरुण जी भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब पूछिए कि साइड क्यों कर रहा है? अभी आप जाते, एक समय था कि सुशील मोदी जाता था ना भूमिहार के गांव में, तब भूमिहार लोग चौराहा पर आके खड़ा होता, कहता था कि जी यहाँ आवे के क्या जरूरत है, यहाँ तो सब वोटवे अपने। तो कहा रामजतन सिन्हा और जो है अरुण कुमार को पूछेगा। तो ये भूमिहारों से भूल हुआ है। अपना नेतृत्व को बिहार, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। आप ये बताइए, ठीक है कर्पूरी ठाकुर का मैं कट्टर प्रशंसक हूँ, समर्थक हूँ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर से बिहार के नवनिर्माण में श्री बाबू का कम योगदान है, हजारों गुना ज़्यादा है। श्री बाबू एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के, और आप देखिए अंतरिम सरकार जब बनी थी तो वो प्रधानमंत्री होते थे, 24 वर्षों तक राज किया, कभी दाग नहीं आने दिया परिवार पर, परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश नहीं करने दिया। और सर्वप्रथम
दलित होकर दलित के लिए क्या लड़ेगा? श्री बाबू ने लड़ा, ब्राह्मणों ने उनको मार करके पूरा शरीर फाड़ दिया था देवघर मंदिर में जब दलितों को लेकर प्रवेश कर रहे थे। तो ये बताने वाला कोई नहीं है समाज में। अगर बताने वाला जाता है तो उसको समाज हटाता है। भूमिहारों से सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ बिहार की राजनीति में कि अपराधी, गुंडा, मवाली, चोर चुहाड़ को जो है से रोल मॉडल माना। शिक्षा भी अच्छा, डायनेमिक पर्सनालिटी वाला से साइड हटते गया। गुंडा, राइफल कल्चर वाला को ये प्रमोट किया। चोर जो डकैती करता है उसमें जेल गया, उसको प्रमोट करना चाहता है। एक जुआओं का भी फौज। दुर्भाग्य है कि आज हमारे समाज के जुआ स्कूल कॉलेज से दूर चले गए हैं। वो समाज सुधार की बात करते हैं। बताइए, पढ़ करके ना समाज सुधार किया जाता है। जीतन राम मांझी को, एक ओबीसी मुख्यमंत्री, और जिस तरह से दलित को बेइज्जत किया। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से बड़े होंगे उम्र, उनको तुमताम किया। यही सम्राट चौधरी, मैं आपको बता रहा हूँ, कहा कि आप व्याकुल नहीं, अंगुली ऐसे करके बात की। एक आसन को बेइज्जत किया था विजय सिन्हा। विजय सिन्हा अगर थोड़ा सा भी मोरलिस्ट रहते तो उनको तो डिप्टी सीएम मिल गया। वो मत ठोकवा है। अभी देखे होंगे कि अमित शाह आए थे पालीगंज की सभा में। मैं खुल के ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भूमिहारों को। पालीगंज के भूमिहारों में बहुत बड़ा आक्रोश है। विजय सिन्हा जब बोल रहे थे, सम्राट चौधरी ने मंच से ले लिया माइक और अपने संबोधित करने लगा। वहाँ गृह मंत्री का प्रोग्राम होता है। अब भीड़ कितना जुटता है? 4000। भूमिहार उतना, उसमें कितना परसेंट? 20% भी नहीं गया। और अबर तो और नहीं जाएगा। ये आक्रोश है, सब सीट डैमेज करने जा रहा है। और मैं भी आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार को 16 जो भी 15-16 सीट मिला है, 15-16 सीट को हम लोग डैमेज करेंगे इस बार हर एक। और जहानाबाद में तो खैर उम्मीदवार है ही नहीं। तीसरा पैदान पर फेंकाएगा कि चौथा पैदान पर फेंकाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इस बार स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारा नेता चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी नहीं होगा। हमारा नेता ऐसे ही हमारे समाज के लोग होंगे और इसी पर हम लोग को काम करना है। हाँ, एक काम जरूर हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से कि गुंडा, मवाली, चोर चुहाड़, डकैत, लुटेरा से आप लोग सावधान रहिए, दूर रहिए। वैसे लोगों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपराधियों का ही रोल मॉडल मान लिए। देखिए आज कहाँ समाज चला गया। जिस समाज में रामजतन सिन्हा और अरुण कुमार जैसे बेटा पर समाज गर्व नहीं करता, उस समाज का दुर्भाग्य है। और आज आपको एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ कहीं भी समाज में घटना घटी है, मैंने लड़ा है। समाज मुझे कोई शुल्क दिया है क्या? लेकिन वोट की राजनीति में जाइए तो समाज गुंडे के पीछे चलता है, मवलिये के पीछे चलता है। तो ये समाज का चरित्र को बदलना पड़ेगा। आह्वान करते हैं मैं आपका न्यूज़ फॉर नेशन चैनल से कि इस बार मेरा भी अनुरोध है कि जहानाबाद में स्वाभिमान की लड़ाई है और हम लोग चंदेश्वर चंद्रवंशी को चूना का टीका लगा करके, हमारा वोट से जीता है, इसका वोट कितना है वहाँ, चूना का टीका लगा करके इसको वहाँ से भेजेंगे। समझ रहे हैं ना? ये चौथा पैदान पर भी ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, इसको कोई वोट नहीं दे रहा है। पिछड़ा लोग भी कह रहे हैं, बेलदार उलदार लोगों से हमारी बात होती है, दलित लोग, इवन पासवान लोग भी बगावत पर उतरे हुए हैं कि इसको क्यों देंगे। ये तो फंड बेचा है, दारू बेचता है। झारखंड में इसका दारू की दुकान है, कोयला चोरा करके ट्रक से बेचता है। कई को बीएड कॉलेज खोले हुए हैं। बताइए, तो वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार इसको चूना का टीका लगा के वहां से भेजिए। वोट हमारा, राज तुम करोगे। लालू यादव के सामने था इसको खड़ा होने का औकात है? हमारी शहादत पर सरकार बनी है। हमने ही कहा था, हमारा ही समाज का योगदान है कि मैंने लालू की सत्ता को मैंने चुनौती दिया। सारे लोग सरेंडर कर गए थे और मैंने चुनौती दिया, कभी नहीं। ठीक है, हमको नरसंहारों का दंश झेलना पड़ा, लेकिन स्वाभिमान को हमने नहीं गिराया। बताइए, ये नीतीश कुमार किस स्तर का हम लोग को छोड़ा है? बताइए, कहाँ का छोड़ा है? पूरा हमारा सीट को खा गया पूरा। अभी जहानाबाद सीट लास्ट बचा हुआ था, उसको भी इसने ले लिया और हमारे समाज के लोग हंस हंस के दिए नीतीश बाबू। अरे नीतीश बाबू अपना जाति से ऊपर निकलता ही नहीं है ये व्यक्ति। अभी देखे कि बीपीएससी को लुटवा दिया ये रंजीत कुमार सिंह आईएएस अपना जाति के ला करके, गुजरात कैडर से ला करके 1000 डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया अपने जाति को 70-70 लाख रुपया लेकर के। बताइए, कहने का अभिप्राय मेरा है एक शब्द कि इस बार जहानाबाद की जो लोकसभा की रंगभूमि है, उसमें समाज से मेरा आह्वान है कि इस बार अगर कुछ मतभेद भी हम लोग में है तो उस मतभेद को हम दूर करने के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं। मेरा भी अधिकार है, समाज का बच्चा है, कि इस बार अरुण कुमार को, स्वाभिमान को ऊंचा रखने के लिए हम लोग तन मन धन से 1 रुपया ही बने तो आहुति हम लोग दें। जिसको जो औकात 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया दे करके उनके आवास पर पहुंच करके दे करके और उस रणभूमि में हम लोग मतलब एक ऐसा भूमिका अदा करें कि हमारा विरोधी जो है ध्वस्त हो जाए। और हम कहना चाहते हैं आपका कि हमारा नेता जो है सम्राट चौधरी नहीं हो सकता है, हमारा नेता लालू यादव नहीं हो सकता है, हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं है। भूल हुआ कि हमने नीतीश को समझा था। मैंने तो तुमको जान से भी चाहा नीतीश कुमार, यह मेरी मेहरबानी थी, लेकिन इस बार मैं तुझको धूल चटा दूंगा।
किसी भी हालत में, क्योंकि अब हम वेट नहीं करेंगे। तुमने बहुत कुछ मान मर्दन मेरा किया है, और क्योंकि लालू यादव के साथ, अच्छा देखिए एक चरित्र देखिए जनता का क्या है। जब आरजेडी में जब जाता है नीतीश कुमार, तो लोग कहता है कि बड़ा गलत हो गया। भाजपा में जब चलाता है तो कहता है कि बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ एक चीज़ और देखिए कि ये गो मांस पर हल्ला करने वाली भाजपा 300 करोड़ रुपया खा गया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से, गो मांस कंपनी से, बीफ कंपनी से। क्या इसका चरित्र है? जितना भाजपा को देखते हैं टीका रखे हुए, जाकर के आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, यही समाज को बेचा है। जहानाबाद में घूम घूम करके पैसा ले करके पैसा जा रहा है। एक ऑफिस बना है भाजपा का, जो है 500 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया लगा करके हर एक जिला में, और वहाँ जमीन में भी घोटाला कर करके बनाया है, पैसा खाया है। आई लोग टीका इसे करेगा। आप कैमरा लेकर के जाइए, अभी मटन का सामने दुकान है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यही 5 नंबर गेट के सामने देखिएगा। भाजपा कार्यालय से आएगा, गाड़ी लगाएगा, मीट खाएगा एक चट्टी से, जिसको कहते हैं, और दारू पिएगा। अरे भाजपाइयों का प्रेम अदर स्टेट से ज़्यादा हो रहा है, झारखंड से और आपको यूपी से। ये दारू पीने के लिए जिस होटल में जाइए सबसे ज़्यादा भाजपाई है। तो इस बार हम भाजपा के भी झांसा में नहीं पड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी है कि मैं माने अंधभक्त हूं। इस बार उनकी भी हैसियत यहाँ पता चलेगी। इसका रिएक्शन कितना है समाज में कि नहीं हम बता सकते। यही नहीं, आप एक छोटा चीज़ को आप देख लीजिए, अदर कास्ट के सब सीट छोड़ देता है, हमारा सब सीट छीन लेता है। मुजफ्फरपुर छीन लिया, सीतामढ़ी छीन लिया, वैशाली छीन लिया, जहानाबाद छीन लिया, बेगूसराय ले ही मारा था, लेकिन कैसे वहाँ के लोग जागरूक थे जो बचा लिए। और एगो जीतते भी थे। अगर बहुत बड़ा जाति की राजनीति लोग नहीं करता था तो निखिल चौधरी का टिकट क्यों काट दिया? मैं कहता हूँ कि ठीक है, वहाँ मेरी आबादी नहीं थी कटिहार में, लेकिन सीट तो मेरा छीन लिया, निखिल चौधरी को हरा दिया। तो मैं भूमिहारों से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार चूना का टीका लगा करके जहानाबाद के भूमिहारों, सुनो, तुम्हारी इतिहास एक अलग है। हमने अंग्रेजी सत्ता को भी वहाँ चुनौती दिया है, मुगल सत्ता को भी चुनौती दिया है। जिस तरह से जब मुगलिया पीरियड में राजपूतों पर आतंक होता था और महाराणा प्रताप ने कहा कि सिसोदिया वंश का बच्चा अकबर के सामने सर नहीं झुकाएगा, उसी तरह से मैं आपको से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार किसी भी हालत में हम लोग वहां इसको जिताने नहीं जा रहे हैं। इस बार चूना का टीका, बार बार मैं बोल रहा हूं, लौटाएंगे, बैरेंगे, इसको हराएंगे वहां 2-2.5 लाख वोट से, और हम अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे। देखने वाली बात होगी कि अब जहानाबाद का चुनावी रण में होता क्या है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।